वेलकम बैक बच्चों। साक्षी एजुकेशनल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चालू करते हैं क्लास 9th के, और इसमें हम जानते हैं कि किस तरह से हम सभी चीज़ों को एक्सेस करते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ के एक्सरसाइजों को हम जानते हैं। क्लास 9th का एक क्लास हुआ था, ये क्लास 9th का है। क्लास 9th का है, नंबर सिस्टम का है। नंबर सिस्टम जिसको हम कहते हैं संख्या पद्धति, ठीक है। इसके हम इंट्रो को हम देख चुके थे इंट्रोडक्शन में कि क्या क्या चीज़ें था। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 के बारे में जानेंगे और चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बताया जा रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम बताएंगे कि जीरो तो है। परिमेय संख्या का हमने जो डेफिनेशन बताया था, हमने कहा था कि किसी भी संख्या को जिसे हम P/Q के रूप में हम लिख सकें, लेकिन कंडीशन एक ही होना चाहिए कि Q आपका ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। Q जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी आपका ये जीरो हो सकता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं पहले का हाँ है वह परिमेय संख्या। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 etc, ठीक है ना। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये जो क्या है, जीरो नहीं है, डिनोमिनेटर हर, ठीक है। तो ये हमारा हुआ पहले का कि वो है जीरो परिमेय संख्या होता है, और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, कह रहे हैं कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, ठीक है। 6 परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स को हमको ज्ञात करना है। देखो इसमें क्या होता है, अब एक चीज़ ही ध्यान दो कि पहले हम एक ट्रिक में बता देते हैं। पहले जो ट्रिक ही देख लेते हैं ना, ट्रिक क्या है। देखो 6 निकालने हैं तो हम यहां से देखो चालू करते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, ये आपके हो गए 6। ऐसे आगे 4 तक ले जाइए आप, जितने पूछेंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया छोटे छोटे जब वैल्यूज पूछे जाते हैं, 2 नंबर निकाली, 3 रेशनल नंबर निकाली, 4, तो ये हो गए। और सेकेंड मेथड हमारा क्या है, अब सेकेंड मेथड पे हम चर्चा करते हैं। सेकेंड मेथड हमारा क्या है, देखो जितना बोला जाए, कितना कहा गया है, 6 परिमेय संख्या निकाला गया है, तो जितना कहा जाए उसी में एक और ऐड कर देते हैं। तो कितना हो गया आपका 7। कितना हो गया आपका 7। अब इसमें जो हमारा 3 है और 4 है, इसी में हम मल्टीपल कर देते हैं उस वैल्यू से, ऊपर नीचे, तब भी हमारा वही वैल्यू है। देखो 7 से कट जाएगा, तब भी 3 और 4 है, ठीक है, तब भी वही वैल्यू है। देखो अब 3 7 जा, अब इसके बीच की वैल्यूज को निकाल दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6। अच्छा एक सेकंड देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या ये वैल्यू आती है। 7 त्रिक 22 से भाग देंगे, देखो 22 को हम भाग देते हैं 7 से, 7 त्रिक 21, 1 दशमलव लगाए 0, 7 एकम 7, 3 30, तो ऐसे जाएगा। तो 3.1 आया कि नहीं आया, ठीक है। 23 में
7 तरीके 21, फिर 2 बार जाएगा, 3 बार, तो वही देखो वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही है यहाँ पे, देखो एक को करके देखें, समझ में आइए। तो यही चीज़ है, जब छोटी वैल्यूज को पूछते हैं तो हम इस तरह से निकालते हैं रेशनल नंबर। समझ में आया? ये आपका आंसर हो गया कि ये आपका क्या है, रेशनल नंबर्स है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये आपका हुआ। आगे चलते हैं, हम ध्यान देते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं 3/5 और 4/5। फिर अगला देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी परिमेय संख्या है? 5 निकालनी। हमने कहा कि जितना निकालना हो 5 निकालना है, इसी में एक और ऐड कर दो, यानी 6 आ गया। अब 6 से देखो, अब एक चीज ये भी ध्यान देना यहाँ पे कि देखो ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर यानी इसे हम क्या कहते हैं, हर जो है, अगर हर आपका बराबर है तो चलो हम 6 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर देते हैं। यदि हमारा हर बराबर नहीं होगा तो हम पहले हर बराबर करेंगे, फिर ये प्रक्रिया करेंगे। समझ में आया बच्चों? पहले हम हर बराबर करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे तो बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 6, मल्टीप्लाई बाई 6, मल्टीप्लाई बाई 6, मल्टीप्लाई बाई 6, 6 थी जा 18/30 और 6 4 जा। अब इन्हीं के बीच में निकालो, 19/30, 20, 21, 22, 23, 5 ही निकाला था, 1 2 3 4 5। ये आपके हो गए रेशनल नंबर्स। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया ये चीज? ये हमारा हो गया ऐसा। नेक्स्ट चलते हैं हम, कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। तो इसमें देखो पहला कह रहे हैं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। हमने बताया था आपको इंट्रोडक्शन की ही क्लास में कि प्रत्येक, देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं देख रहे थे। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 to 9 होता है, और होल नंबर क्या होता है आपका 0 to 9 होता है। तो देखो ये जो नेचुरल नंबर है ये आपके होल नंबर में क्या होगा, आ जाएगा। यानी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या आपके प्राकृतिक संख्या में नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। समझ में आया? पहला क्या है आपका, सत्य है। दूसरा क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकता है, नहीं। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, पूर्ण संख्या हो सकता है आपका इंटीजर। क्या कि प्रत्येक, क्या एवरी इंटीजर आर होल नंबर? नहीं, फाल्स है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकता है, ये भी फाल्स है। एवरी रेशनल नंबर आर होल नंबर? नहीं, ये भी गलत ही है, फाल्स है। तो ये समझ में आया आपको? ये आपका था एक्सरसाइज 1 में छोटा सा एक्सरसाइज था। ये आपका एक्सरसाइज यहाँ पे समाप्त हुआ। ठीक है, अब हम इसी में चलते हैं, आगे देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन मैंने अभी भी कहा आपसे कि जैसे मान लो हो जाए कि एक क्वेश्चन यहाँ पे जैसे हो जाए कि 2/3 और 4/5 ऐसा दे दिया गया। देखो इसमें जो आपका हर है वो असमान है, सबसे पहले इसको बराबर करो। यानी इसमें क्या करते हैं हम 5 से मल्टीपल करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम 5 3 15 3 से, ठीक है ना। देखो 5 दूनी 10/15 और 4 3 12/15। अब देखो कह रहे हैं कि इसके अंदर हमको कितना निकालना है, 4 रेशनल नंबर निकालना है। तो बस अब वही है कि मल्टीप्लाई बाई 5 5 5 50/15 यहाँ निकाल दो। 51/75, 52/75, 53/75, 54/75,
55 32 75 ऐसे जो भी हो, 1 2 3 4, ये देखो 4, ये 4 नंबर्स आ गए आपके। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इस तरह से। तो इस आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। इतना रेशनल नंबर निकालना उनके बीच में, और क्या था इसमें मेन था कि रेशनल नंबर ही आपको निकालना था। हम चलेंगे नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज पे और उसको देखेंगे। ठीक है, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे चलते हैं हम नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज पे। चलिए हटाते हैं। वन पॉइंट 2 देखो, इसमें मेनली तो ये है कि किसी भी वैल्यू को हम नंबर लाइन में शो करते हैं, लेकिन हम देख लेते हैं यहाँ पे अपरिमेय की बात की जाती है कि इसमें अपरिमेय तो हमने बताया था जिसको हम P/Q के रूप में ना लिख सके, वही क्या हमारा अपरिमेय संख्या है। इसमें देखो पहला है सत्य सत्य का है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, क्योंकि वास्तविक संख्या का डिफिनीशन हमने बताया था आपको कि अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं से निर्मित होने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर, यानी क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये सत्य है। अगला है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। नहीं, देखो रूट m के रूप का नहीं हो सकता है। मान लो रूट में 3 है तो ये तो है रूट m के रूप का, ठीक है, लेकिन अगर रूट में 4 आ गए तब ये तो अब बराबर 2 हो जाएगा। ये कहाँ हो पाया, तो समझ में आया ना, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। क्लियर, असत्य। अगला है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये भी असत्य है ना। एवरी रियल नंबर नॉट अ इरेशनल नंबर, ठीक है ना, बल्कि आपका इरेशनल नंबर आपका रियल नंबर हो सकता है। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन वास्तविक संख्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या नहीं, क्योंकि वो वास्तविक संख्या में दोनों संख्याएं मिक्स हैं। ठीक है, हमने क्या होता है वास्तविक संख्या बराबर परिमेय प्लस अपरिमेय। तो बताओ कैसे एक वास्तविक संख्या कैसे आपका सिर्फ अपरिमेय हो सकता है, परिमेय नहीं होगा, उसमें परिमेय भी होगा, तो ये असत्य होगा। लेकिन अगर कहा जाए कि अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या हो सकती है, तो हाँ हो सकती है। ठीक है, ये सत्य। परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, हाँ ये सत्य है, हो सकता है। ठीक है, समझ में आए। अब अगला चलते हैं दूसरा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल को बता दें जो परिमेय संख्या है। तो इसमें देख लेते हैं हम आगे क्या होता है। ठीक है बच्चों, देखो अभी भी हमने यही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि कह रहे हैं जो कि क्या सभी प्रत्येक वर्गमूल अपरिमेय होते? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो क्या है, जैसे √3 है, ये तो अपरिमेय है, लेकिन ध्यान दो अगर रूट में 4 आ गया, रूट में आपका हो गया 16 हो गया, रूट में 25 हो गया, रूट में 64 हो गया, तो इसका आ जाएगा 8, इसका आ जाएगा 5, इसका आ जाएगा 4, इसका हो गया 2। तो देखो रूट में तो है, लेकिन क्या ये अपरिमेय है? नहीं ना, ये क्या है, ये परिमेय है। तो समझ में आया कि नहीं आया ये चीज आगे? तो नहीं, इसका होगा नहीं। और एग्जाम्पल में नोट कर लीजिए, कई एग्जाम्पल्स हैं, कोई भी होगा आप लिख सकते हैं उसको, है ना। अब एक आता है कि
√5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं संख्या रेखा पे। ठीक है, संख्या रेखा पे इसको दिखाना है। अब देखो हटाते हैं इसको, थोड़ा सा बता रहे हैं आपको। ये चीज ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि देखो √5 को संख्या रेखा पे दिखाइए। √5 को देखो, सबसे पहला चीज तो क्या है कि एक हमारा ये देखो ये संख्या रेखा है ना। हम क्या कर रहे हैं, इस पे एक ऐसे रेखा खींच लेते हैं, A B C 3 बिंदु है। ठीक है, अब देखो इस पे हम ऐसा कोई नंबर्स ले लें जिससे कि क्या हो कि हमारा वैल्यू क्या हो, आ जाए 5, है ना। अब हम मान लो यहाँ पे क्या लेते हैं, ये 2 यूनिट, और इसको ले लेते हैं हम 1 यूनिट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना संख्या रेखा पर AB बराबर 1 यूनिट, BC बराबर 2 यूनिट लिया गया। अतः पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर क्या होगा, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर धन AB का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर, 4 धन 1 5। अब AC स्क्वायर बराबर 5, तो AC बराबर क्या हो गया, रूट में 5। यही हो गया आपका रूट में 100 हो गया यहाँ पे। ठीक, एक छोटा सा था पॉइंट, ज़्यादा लिखना नहीं, बस ऐसे छोटा सा। इसमें देखो एक चीज़ ये ध्यान देना, जिससे √5 बोला गया तो आपने इतना मान लिया। अब अगर मान लो √3 बोल देता तो क्या करते हैं हम, कैसे करते हैं हम, हाँ तो नहीं कर पाते। ठीक है, √3 कर देता तो हमें दूसरा मानना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, क्या मानना पड़ता, यहाँ पे हमें रूट में 2 मान लेते, और यहाँ 1, क्योंकि √2 का स्क्वायर करते 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 3, रूट में हो जाता। तो ऐसे हम वैल्यू को अपने से क्या करते थे, मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, अपने से मेंशन करके लगाते हैं तो वैल्यू हमारा क्या होता है, अच्छे से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये भी एक्सरसाइज जो हुआ वो समाप्त तो हुआ। आपका ये 2 एक्सरसाइज था, छोटे छोटे एक्सरसाइज थे। ठीक है, तो इन्हें आप देखें, लगाएं, और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। और तब तक अगर नए हैं यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे नए हैं, आए हैं, विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। लाइक करें, वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें। ठीक है, ताकि बहुत से स्टूडेंट इससे लाभान्वित हो सकें।